हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। ये एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों उसके लिए है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों। टोटल यहाँ पे 36 प्रश्न लिए। यहाँ पे जो दोस्तों गद्यांश जिसको कहते हैं, गद्यांश को भी शामिल कर लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि गद्यांश से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सामान्य हिंदी का इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि समास बताइए, यानी कि भरपेट में कौन सा समास है। देखिए भरपेट में जो समास है ये बताना है आपको। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा दोस्तों तो आप जरूर में कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए भरपेट में जो समास है इसमें अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर का है कि यहाँ पे पूछा गया कि एक दिन बैठे बैठे यह बात आपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट ना मिले। पंक्ति का किस लेखक की है? ये पंक्ति किस लेखक की है बताना। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो होता है उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है डायरेक्टली हिट करता है। ठीक है, तो पुट ना मिले पंक्ति किस लेखक का है? तो ये लेखक कौन सा लेखक का है दोस्तों? ये मुंशी ईसा अल्लाह खां का। किसका है? मुंशी ईसा अल्लाह खां का है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर से शुरू हुआ है। पूछा कि निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। क्रिया विशेषण अवयव को चुनिए। तो क्रिया विशेषण इसमें अवयव कौन सा है? तो देखिए राधा रात भर जागती रही, इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। एक तो इसका जागना एक क्रिया है और इसका भी क्रिया है रात भर, तो इसमें क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला 42 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा जीवनी है। यहाँ पे जीवनी के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए एक एक ऑप्शन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अतीत से वर्तमान, क्या अतीत के चलचित्र ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आप बी में ऑप्शन में आएंगे तो ये भी चिंतामणि ये भी नहीं है। आवारा मसीहा ये है दोस्तों। ठीक है, नीड का निर्माण फिर ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको याद रखना आवारा मसीहा जो है जीवनी है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे गद्यांश आ गया। तो गद्यांश को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको एक बार में जो है पूरा गद्यांश में पढ़ के आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि गद्यांश यहाँ 43 देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन नीचे करवाएंगे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं। जिसकी स्मृति तारोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्हें रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं के कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हीं किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वो कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता है। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्हें अपने जीवन को अर्पित करते समय ऊंचे सच्चे मनुष्य का परिचय दिया है। तो ये आपका गद्यांश है। यहाँ से देखिए आपका नीचे क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। गद्यांश के देखिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पे रख लीजिए और पढ़िए उसको, समझिए क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, तो गद्यांश का उचित शीर्षक जो होगा इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए धन और मनुष्यता, ये धन की लोभता ये नहीं हो सकता है। धन की महत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे धन की कुछ नहीं दिया है धन की महत्ता के बारे में। मनुष्य का महत्ता, यहाँ पे मनुष्य पे भी फोकस नहीं किया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। धन और मनुष्यता यानी कि दोनों पे फोकस किया गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उचित शीर्षक जो होगा यहाँ पे सी होगा। ठीक है, धन और मनुष्यता। अगला देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो देखिए जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो वे सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए इनमें जो सूटेबल ऑप्शन है वो चुनना है। तो जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है इसका जिक्र किया गया है इसमें गद्यांश में, तो यह डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और ये आया 45 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है।
धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो इनमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन पड़ता है? तो देखिए धन कमाने वाला व्यक्ति अधिक नाम नहीं कर पाता है, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है, आ जाइए शुद्ध शब्द को छांटिए। यहाँ पे शुद्ध शब्द को छांटिए, तो इसमें गद्यांश से कोई मतलब नहीं, गद्यांश से बाहर का है ये। ठीक है ना। तो देखिए अभ्यस्त क्या शुद्ध है? तो यहाँ पे अगर अभ्यस्त को देखेंगे आप ध्यान से, तो ये अभ्यस्त आपका शुद्ध नहीं है। अभी अभियस्त ये तो बिल्कुल गलत है। अभी यहाँ पे डी में देखिए अभ्यस्त, ये भी गलत है। अभय संयुक्त स्वतः संयुक्त, ठीक है, तो ये हुआ अभ्यस्त। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं 47 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो देखिए तुर्की भाषा का इनमें से नहीं है। देखिए इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, डायरेक्ट आता है। ठीक है ना। तो देखिए तुर्की भाषा का नहीं है। बेगम तुर्की भाषा से है, बारूद भी तुर्की भाषा से, और चेचक भी तुर्की भाषा से। यहाँ जो पैगंबर है ये तुर्की भाषा का नहीं है, एक उर्दू शब्द है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला 48 पे आ जाइए। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? मतलब जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? ठीक है, ये तीनों शब्द जो दिया हुआ किसका अनेक शब्द बनता है? तो यहाँ देखिए औषधि, क्या सही है औषधि? तो औषधि नहीं है सही। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सार, तो सार भी नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद तत्व, तत्व तो नहीं, जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन। जीवन का जो अनेकार्थी शब्द होता है ये जल प्राण पुत्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला वीडियो भी लाएंगे, अगर आपको पसंद आ गया तो इस टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। उपवाक्य पहचानिए, इसमें से उपवाक्य कौन है? ठीक है, तो पहले तो आपको उपवाक्य पहचानने के लिए आना चाहिए। किस तरह से पहचानेंगे? तो इसको आप पहले पढ़ेंगे पूरा सेंटेंस को, ठीक है, वाक्य को पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह का उपवाक्य है। तो यहाँ वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो रहा है कि वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है, उन्हीं के बारे में आज चर्चा हो रहा है। तो यानी कि विशेषता बता रहा है कि आज भी आया है। तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य हो गया। कौन सा उपवाक्य हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है, इस तरह से पहचानना है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, इनमें बताना है। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए इसका, तो आपको व्याकरण जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो देखिए महाप्राण नहीं है, ख में महाप्राण है, घ में भी महाप्राण है, और झ में भी महाप्राण है। यहाँ पे जो है दोस्तों इसमें महाप्राण नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए 51 नंबर पे। यहाँ पे जो पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है? व्या प्रत्यय। अब देखिए एक होता है उपसर्ग, क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, और एक होता है आपका प्रत्यय। ठीक है ना, क्या होता है? प्रत्यय। दो होता है। ठीक है, तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैया शब्द पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या किस में है? तो देखिए कि करके देखिए, रवैया में नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका डटैया में भी नहीं है। इसके बाद खवैया, तो देखिए खवैया में क्या है? खवैया में, तो खवैया में है। ठीक है, बचैया में नहीं है। यहाँ पे प्रत्यय लगाने से बना है। तो प्रत्यय का आता बाद में आता वैया। देखिए यहाँ पे है ना वैया, खवैया। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला आ जाइए 52 नंबर में कि निम्न में एक एक देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी देवता का वो पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे निर्जर देवता का पर्यायवाची है। ठीक है, त्रिदश ये भी देवता का पर्यायवाची है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और किंकर, किंकर देखिए है भगवान का। ठीक है ना, तो ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन मिल गया सी, आगे देखने की जरूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखा गया है, इसमें पूछा गया कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? आप देखिए ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। ठीक है ना। साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है ये आपको याद होना चाहिए, जो मिथिली शरण गुप्त है इनकी रचयिता है। कौन है? मिथिली शरण गुप्त इनकी रचयिता है। इस तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाता है, क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे इनके बारे में तो यहाँ पर डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला आपका संधि विच्छेद से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 54 नंबर में क्या कहता है? गौह जोड़ चरित्र की संधि है। इन दोनों को शब्द से मिलने से कौन सा संधि बनेगा, ये देखना है। तो यहाँ पे गौ जोड़ जो यहाँ पे स्व का उच्चारण होगा। यहाँ पे हौज हलंत जो होता है ना, स्व का उच्चारण होता है सब में। इसमें ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इन दोनों में। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर तालब स्व वाला सही होता, तो यहाँ पे गौचरित गौचरती होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से।
अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर में, और यहाँ पे जो पूछा गया है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। डायरेक्ट आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो ये रचना है आपका किसकी, तो ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आ जाइए, शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ तो ताकि चारों सेंटेंस आपका समान आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो शुद्ध क्या है, तो शुद्ध इसमें चुनना पड़ेगा। शुद्ध देखिए, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था। गलत हो जाएगा ये। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। गलत है, ठीक है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। गलत है, मनोरम तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए अपवाद क्या उपसर्ग है, अपवाद में बिल्कुल उपसर्ग है दोस्तों। अपवाद में उपसर्ग है, ये तो हो नहीं सकता है आंसर, ठीक है। पराजय में, पराजय में क्या है, परा जो है कि उपसर्ग है, ये भी नहीं हो सकता है। प्रभाव में क्या उपसर्ग है, प्रभाव में उपसर्ग जो है इसमें है, प्र उपसर्ग है, ठीक है। इसमें ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, किसमें स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे कि ध्यान से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए किन्नर नहीं है स्त्रीलिंग शब्द, और अहिंसा, अहिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अंतरी स्त्रीलिंग नहीं है, और परिग्रह भी स्त्रीलिंग नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रत्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रत्नावली दोहा संग्रह है किसके द्वारा रचा गया है, तो देखिए ये रचा गया है दोस्तों रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा, रत्नावली के द्वारा, इसका नाम ही रत्नावली है। चलिए अगला पर आ जाइए। अगला देखिए यहाँ पे लिंग बताइए, इसमें आपको लिंग बताना है, ठीक है। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत कोई कहानी हो गया, कोई कहानी बात हो गया, ये मनगढ़ंत बात है। तो इस तरह से देखिए कौन सा पुल्लिंग इस मनगढ़ंत बात कही जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा लिंग प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे मनगढ़ंत बात है कही जा रही है, कहा जा रहा है, दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उभयलिंग हो जाएगा, ये दोनों का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए, जिसके हृदय में ममता नहीं हो। तो याद होना चाहिए, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है निर्मम। क्या कहा जाता है, निर्मम कहा जाता है। आप आ जाइए अगला पर। अगला आपका 62 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, मतलब उचित प्रयोग नहीं है। उचित प्रयोग वाला को सही कर छोड़ देना है, आंसर नहीं होगा। जो इसमें उचित प्रयोग नहीं है विराम चिन्ह, तो वो वाला आपका गलत होगा, तो गलत वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे हुआ है, आगे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी सही है ये, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, वह गा रही है, क्योंकि ये जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, सुनो सुनो, ठीक है, तो ये भी सही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। तो प्रिय महाशय यहाँ पे इसका जो है कि प्रयोग होना नहीं चाहिए, ये जो सेमी कोलम होता है यानी कि हाफ विराम होता है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए आ जाइए, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए महाप्राण व्यंजन आपको याद होना चाहिए कौन कौन से है, तो फटाक से टिक लगा दीजिएगा। महाप्राण जो व्यंजन है इनमें से आपका इसमें है महाप्राण व्यंजन भौ में है, किस में है, भौ में होता है महाप्राण, ठीक है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, देखिए अघोष वर्ण कौन सा है, तो 64 का यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन जो है प, ये अघोष वर्ण है, ए होएगा इसका अघोष। चलिए अगला पे आ जाइए। अगला पे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का है। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में कंठय, कंठय वर्ण कौन सा है। कंठ, जो कंठ से जिसका उच्चारण होता है, तो देखिए उच्चारण करके आप देख भी लीजिए इसमें कौन सा आता है। तो देखिए यहाँ पे उ नहीं आता है, तालु में जाता, अ भी नहीं आता है, ई, कंठय वर्ण ई को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आ जाइए 66 में। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द चुनिए। अब देखिए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूढ़ शब्द कौन सा है, तो देखिए दूध वाला क्या रूढ़ शब्द है, तो दूध वाला जो रूढ़ शब्द नहीं है। घुड़सवार भी नहीं है। नाक, नाक रूढ़ शब्द बिल्कुल है, नाक रूढ़ शब्द, क्योंकि जैसे कि तैसे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। लंबोदर नहीं है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे नाक जो है ये रूढ़ शब्द है। चलिए अगला पे चलिए। अगला देखिए यहाँ पे अब रत्नाकर की संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सबसे इसमें सूटेबल ऑप्शन कौन सा है वो चुनना है। रत्न जोड़ आकर बिल्कुल यहाँ पे सही बुझा रहा है, ठीक है, रहने देंगे। रत्न आकर नहीं हो सकता है, रति आकर तो हो ही नहीं सकता है, ये रत्नाकर ये तो बिल्कुल बिल्कुल तोड़ा गया है। तो यहाँ पे रत्न जोड़ आकर जो है ये रत्नाकर का सही संधि विच्छेद है, ये ऑप्शन सही है। चलिए 68 पे आ जाइए। प्रतिमान में समास बताइए। तो इसमें प्रतिमान में कौन सा समास है, तो प्रतिमान में जो है आपका अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। चलिए परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है, परिक्रमा में उपसर्ग, देखिए मैं बताया था उपसर्ग पहले लगता है, तो परिक्रमा में जो आपका उपसर्ग है ये आपका परि उपसर्ग है। कौन सा है उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे आ जाइए। भलाई में कौन सा प्रत्यय है, देखिए यहाँ पे भलाई में प्रत्यय है, तो देखिए भला जोड़ आई, भलाई ई है ना, भलाई, भलाई में देखिए आई प्रत्यय है, क्या है, भला, भला भल जोड़ आई होता है, ठीक है ना, भलाई, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चारों के बारे में आपको आना। तत्सम जिसका कि जो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में यूं का यूं इस्तेमाल होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। तो देखिए आक का नहीं, आक तद्भव हो जाता है क्योंकि बिगड़ा हुआ रूप है। आलस्य, आलस्य आम, आम्र इसका संस्कृत आम्र होता है, ये हो ही नहीं सकता। आसरा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आलस्य है, आलस्य, आलस्य आपका क्या है, ये तत्सम शब्द है, क्योंकि तत्सम उस शब्द को कहते हैं जिसको संस्कृत से सीधे उठा के हिंदी में लाया गया हो, तो उस शब्द को हम तत्सम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है। अब देखिए तत्सम जो होता है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तत्सम, तत्सम का बिगड़ा रूप, बिगड़ा रूप जब आपको हिंदी में आए, संस्कृत का कोई बिगड़ा रूप हिंदी में आए तो प्रयोग हो, आए और प्रयोग हो तो उसे हम तत्भव कहते हैं। क्या कहेंगे, तत्भव कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा किसका किसका रूप बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो चूर्ण ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। छिद्र भी नहीं हो सकता है। ज्ञान, देखिए ज्ञान क्या हो सकता है, तो ज्ञान भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे छत जो है, छत ये तत्भव है क्योंकि छतः होता है इसका यहाँ पे संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताए थे ना, देशज विदेशज, तो यहाँ पे देखिए निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। तो देखिए देश को, देश में यहाँ पे खिचड़ी, यहाँ पे जो कि देखिए याद है खिचड़ी, खिचड़ी जो है ये देशज शब्द है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन। देखिए इसी तरह से लोटा हो गया, इसी बार डगड़ा हो गया, ये सब तरह देशज शब्द है, ठीक है ना। चलिए निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, विदेश, जो विदेशों में विदेशी शब्द हो और हिंदी में उसका जो है क्या कहते हैं, प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। तो विदेशज शब्द इनमें से कौन सा होगा, तो देखिए राष्ट्र नहीं हो सकता है, प्रिय भी नहीं हो सकता है, भक्त भी नहीं हो सकता, विदेशज शब्द है ये अमीर। अमीर जो है ये विदेशों से आया हुआ है क्योंकि ये आपका उर्दू लफ्ज़ है अमीर, ठीक है ना। तो क्योंकि हिंदी में इसको क्या होता है, हिंदी में धनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनी बोलते हैं। तो ये आपका विदेशी शब्द है, तो विदेशज कहेंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, सबका परिभाषा आपको याद होना चाहिए। तो देखिए गंगा क्या है, तो गंगा पुराना तो हो ही नहीं सकता, मोटा नहीं हो सकता, नीला भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो गंगा है एक संज्ञा है। क्या है, गंगा एक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो गया। देखिए दोस्तों आप अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।